हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 वर्ष 73 ईयर्स ऑफ फ्रीडम एंड नाउ टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंस डे इंक्लूडिंग 1947। यानी कि हमें जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और आज 15 अगस्त 2020 को हमारे देश की आज़ादी को पूरे 73 साल हो चुके हैं और आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि आज प्रधानमंत्री ने जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड की जो है अनाउंसमेंट किया है कि हर भारतवासी को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। खैर उसके बारे में जो भी डिटेल से आएगा वो आपको बताया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है कल हमने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बजट यूनियन बजट 2020-21 के बारे में थोड़ा सा शुरुआत किया था कि भारत सरकार का जो बजट होता है, बजट का मतलब खर्च और आमदनी का लेखा जोखा है ना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। बजट क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, एक वित्तीय आपका डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें हमने देखा था रुपीज़ कम्स फ्रॉम, रुपया आता है, यानी गवर्नमेंट को किन किन सोर्स से इनकम आती है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट की आमदनी होती है। तो कल वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, यानी जो गवर्नमेंट की इनकम है उसको वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ किन मदों में खर्च करती है ना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे रुपीज गोज टू, रुपया जाता है, यूनियन बजट 2020-21, संघीय या केंद्रीय बजट 2020-21, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमें संघीय बजट भी कहते हैं। तो रुपीज गोज टू मतलब आज हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। कल हम इनकम की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हमको आती है, और आज हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, हम कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, है ना। तो जैसे कल मैंने एक ऐसी गोला बनाया था तो हमने इसको 100% माना था। तो 100% मान लीजिए, 100% क्या एक्सपेंडिचर है, ये 100% क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, 100% खर्च है ये आपका। अब इसमें ये सारे आपके क्या हिस्से हैं, ये सारे आपके क्या हिस्से हैं। तो इसमें से आपका हम मान लेते हैं 9 पैसा, ये आपका हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी कि अगर इसको पूरा हम 100 माने तो 100 में से 9 रुपये या 9 पैसे खर्च होते हैं आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं? तो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स पार्टिसिपेट्स। जो ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं आपकी होती हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है। प्रायोजित केंद्र से होती हैं, यानी स्पॉन्सर कौन करता है? सेंटर करता है, बट हिस्सा दोनों लेते हैं, सेंटर एंड स्टेट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर मोर शेयर, लेकिन जो केंद्र सरकार का इसमें ज्यादा अंशदान होता है ना, केंद्र सरकार का इसमें ज्यादा अंशदान होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 का एक्सपेंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर देन 50 होगा, 60 हो सकता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कम होगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिनकी स्पॉन्सरशिप केंद्र सरकार के पास है, तो जिसके पास स्पॉन्सरशिप होगी वो ज़्यादा खत्म करेगा, बट पार्टिसिपेशन स्टेट भी लेंगे लेकिन वो कम खर्च करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स मोर शेयर। तो ये आप केंद्र प्रायोजित योजनाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी योजनाएं जो सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, बट उसमें सेंट्रल और स्टेट्स दोनों का अंशदान होता है, लेकिन केंद्र सरकार का अंशदान उसमें ज़्यादा होता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे जो खर्च होता है वो 9 पैसे है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना। तो देखिए ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो तो इनमें अंतर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दूसरी होती हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम दूसरी होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, राज्यों का भी हिस्सा होता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडेड होती हैं। तो इन पे कितना खर्च है? 13 पैसे। अगर हमने 100 पैसे माना है पूरी आमदनी, तो इस पे खर्च कितना है? 13 पैसे हो गया आपका। तो इस तरीके से दो चीज़ हो गई आपकी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज भुगतान। तो देखिए आपको पता है कि हम मतलब ज़्यादातर देश कर्ज लेते हैं, है ना, जो भी विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर्ज लेते हैं। तो कर्ज जब लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब हो गया आपका यहाँ पे
ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे आपका ब्याज अदायगी। तो अभी आप देखेंगे कि ब्याज अदायगी पे 18 पैसे खर्च होता है। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है जो ब्याज जो हमने कर्ज हमने लिया है उस पर ब्याज हमको देना पड़ता है। तो कुल एक्सपेंडिचर का 18 पैसे, 100 पैसे अगर पूरा एक्सपेंडिचर है उसमें से 18 पैसे हम किस पे खर्च करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पे, ब्याज अदायगी पे खर्च करते हैं। अगला है डिफेंस। डिफेंस का मतलब आपका रक्षा क्षेत्र। डिफेंस का मतलब क्या है, रक्षा। अभी आपने देखा राफेल और जो सारी चीजें है ना, रक्षा। तो रक्षा पे हम कितना खर्च करते हैं, 8 पैसे। रक्षा पे कितना खर्च करते हैं हम, 8 पैसे खर्च करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का 8 पैसे खर्च करते हैं। सब्सिडीज, सब्सिडी आप जानते हैं, अनुदान, है ना। तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी देती है, जैसे कि गैस सब्सिडी, जैसे कि फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी का मतलब है आपको जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है तो बहुत ही सस्ता होता है मार्केट से। तो अब मान लीजिए कि मार्केट में जो आपको चावल 30 रुपये किलो मिल रहा है और राशन कार्ड पे आपको 3 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो जो 27 रुपीज़ बियर किया जा रहा है वो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट द्वारा बियर किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी पे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 6% या 6 पैसे खर्च करती है सरकार। अगला है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, यानी वित्त आयोग और अन्य अंतरण। फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। आप जानते होंगे इस समय कौन से आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है। तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, यानी जो वित्त आयोग सिफारिशें करता है और अन्य ट्रांसफर। तो वित्त आयोग की सिफारिशों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स करती है स्टेट्स को, उसकी बात की जा रही है। तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स पे जो खर्च है टोटल एक्सपेंडिचर का वो 10 पैसे है। तो फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर ये आता है नॉन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, है ना। ये कैसा है, रेवेन्यू ग्रांट्स है। और ये कैसा है आपका, नॉन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स है ना, रेवेन्यू ग्रांट्स। इसे आपको एक तो ये हो गया फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स को नॉन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स भी कहा जाता है और इसे स्टैच्यूटरी ग्रांट्स, वैधानिक अनुदान भी कहा जाता है। और इस फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स का या हम कहें नॉन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स का या हम कहें स्टैच्यूटरी ग्रांट्स का जो उपबंध किया गया है वो संविधान के आर्टिकल 275 में किया गया है। तो आर्टिकल 275 के तहत फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर सरकार को, राज्यों को कुछ हिस्सा देना रहता है, उसकी बात है। तो इस पे कितना खर्च हो रहा है, 10 पैसे। दूसरा है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, है ना। जो टैक्स कलेक्शन करती है सरकार, है ना। तो जैसे कि जीएसटी है, तो जैसे आपने कुछ सामान खरीदा होगा और उसका जो है बिल बनवाया होगा, तो उसमें देखा होगा कि जैसे अगर किसी चीज़ पे 18% जीएसटी है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। तो इस तरीके से स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें स्टेट्स का हिस्सा। तो देखिए ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो 6 पॉइंट है, जो 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट में क्या है, यहाँ पे हिस्सा नहीं है, वो क्या है, कंपलसरी वैधानिक अनुदान है। मतलब फाइनेंस कमीशन कैसा है, एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसकी सिफारिश पे एक हिस्सा देना पड़ता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। यहाँ पे ये हिस्सा है ना। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होगा उसमें से एक हिस्सा दिया जाएगा राज्य सरकारों को। इस पे कितना खर्च है, 20 पैसे। यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका 20 पैसे स्टेट शेयर एंड टैक्स ड्यूटीज, यानी राज्यों का हिस्सा जो करों में है उस पर दिया जाता है। अगला है पेंशन। आपको पता है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो पेंशन पे कितना खर्च होता है, 6 पैसे। अदर एक्सपेंडिचर्स, अन्य खर्च जैसे कि सैलरी वगैरह हो गया, यानी वेतन है, तो उस पर कितना खर्च होता है आपका, 10 पैसे, है ना। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का प्लान है। और रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू, तो कहाँ कहाँ पे किस अनुपात में खर्च होना है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9 पैसे है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 13 पैसे है, इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज अदायगी पे कितना है, 18 पैसे है, डिफेंस पे 8 पैसे है, सब्सिडीज पे है 6 पैसे है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स पे है 10 पैसे है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज 20 पैसे है, पेंशन आपका 6 पैसे है और अदर एक्सपेंडिचर 10 पैसे। यहाँ पैसे का मतलब परसेंटेज से भी है, क्योंकि पैसे इसलिए क्योंकि हमने पूरा जो खर्च है वो 100% या 100 पैसे माना है। तो 100 पैसे या 100%, तो अगर परसेंट में मानेंगे तो हम परसेंट लिखेंगे और पैसे मानेंगे तो पैसे में लिखेंगे। अच्छा, तो ये तो इसका खर्च है। अब आप देखिए आपका जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये दोनों यानी 9 पैसे और 13 पैसे, तो ये दोनों एक्सपेंडिचर स्कीम एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? स्कीम एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, है ना। जो फर्स्ट और सेकंड है इनको क्या कहते हैं हम? स्कीम एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। योजनागत खर्च कहते हैं। स्कीम का मतलब योजना और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? योजनागत खर्च है ना। तो अब इन्हें योजनागत खर्च कहा जाता है। बट बिफोर 2017-18, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020-21, तो 17-18 के पहले यानी कि 16-17 तक इन्हीं खर्चों को प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? योजनागत खर्च। अभी इन्हें कहा जाता है ना प्लान एक्सपेंडिचर, है ना, यानी कि प्लान्ड है। और तो 17-18 से इन्हें क्या कहा गया? स्कीम एक्सपेंडिचर कहा गया, है ना। इसके पहले क्या कहा जाता था? इनको प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट से लेकर के आपका 9th पॉइंट तक, 3 से लेकर 9 तक, ये जितने सारे हैं ये नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर हैं। क्या है? नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर हैं। इन्हें 2017-18 के पहले नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता था, गैर योजनागत खर्च। तो योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च, है ना। तो अब लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को स्कीम एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उन्हें कौन से खर्च में शामिल किया जाता है? स्कीम एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे या नॉन स्कीम में शामिल करेंगे, है ना, या ये कह सकता है। तो नॉन का मतलब देखिए, पहले ये आपका प्लान था तो स्कीम हो गया, अब ये नॉन प्लान था तो नॉन स्कीम हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करके याद रखना है। तो अभी इन्हें हम स्कीम एक्सपेंडिचर और आपके जो है नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में रखते हैं, जबकि 17-18 के पहले इन्हें हम प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इनको हम रखते थे। तो इस तरीके से ये आपका हो गया रुपीज गोज टू, यानी सरकार कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसा खर्च करती है। तो 6 और 7 पॉइंट भी आप अच्छे समझ गए होंगे। ये फाइनेंस कमीशन के जो है सिफारिश पे दिया जाता है। ये जो 6 पॉइंट है इस पर आपको डिटेल में भी फाइनेंस कमीशन आएगा, तो इसी में आपको हम पढ़ाएंगे, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए 6 पॉइंट है, ये क्या है? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को देती है, ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पे एक निश्चित हिस्सा देना पड़ता है ना। और ये पे क्या है? टैक्स में हिस्सा दिया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो 6 पॉइंट है इसका पूरा डिटेल में आपका टॉपिक आएगा, तो मैं आपको इसी करंट अफेयर की सीरीज में इसको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको अपने नोट्स में अपडेट करिए। और आपका जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, है ना, कि आपका जो इंडियन पॉलिटी है और आपका जो ज्योग्राफी है, उसके लिए आपको वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे चैनल पे जाकर के यहाँ पे आपको मिलेंगे। वर्ड स्टडी प्रफुल्ल पे आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था है और आपका जो ज्योग्राफी है उसके लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में अपडेट कीजिए और मेहनत करिए, पढ़िए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इस स्वतंत्रता दिवस पे हमें संकल्प लेना है कि हमें जो है अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बनाना है। और जब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो नो डाउट है कि देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।